सेटअप के बारे में, जो कि नॉट डुअल बेस रहेगा, नॉट डुअल टॉप रहेगा, प्लस उसके लिए लाइट वगैरह रहेंगे, प्लस यहाँ पर एम्पलीफायर स्टेबलाइजर कितने केवी का आपको लगाना पड़ेगा इस सेटअप में, प्लस यहाँ पर कितने केवी का जनरेटर लगेगा। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सभी का प्राइस आपको कितना पड़ने वाला है, जैसे कि बेस का प्राइस, टॉप का प्राइस, एम्पलीफायर और यहाँ पर लाइट वगैरह जो भी है, यहाँ पर जनरेटर स्टेबलाइजर कितने केवीए का लेना पड़ेगा और उसका प्राइस कितना होगा। जी हाँ गाइस, सभी का जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ अप्रॉक्सीमेटली प्राइस के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल में अगर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डीजे से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल में। तो सो गाइस, यहाँ पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर एजेंट सिंह के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर कमेंट देख सकते हो, कमेंट यह है कि SPX 810 9 पीस विथ SWX 2100 9 पीस विथ 6 शार्पी एंड 18 पार लाइट और स्टेबलाइजर एंड जनरेटर एंड टोटल प्राइस। जैसे कि यहाँ पर नीचे कमेंट आप देख सकते हो भाई, उसमें सभी एम्पलीफायर CA कंपनी के हो मतलब कि यहाँ पर साउंड स्टैंडर्ड, इनका कहने का मतलब ये होगा कि CA सीरीज का एम्पलीफायर हो। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर सभी जानकारी के साथ कि यहाँ पर कितने केवी का मतलब जनरेटर चाहिए, उसका प्राइस कितना होगा। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई का जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे टॉप के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पर टॉप देख सकते हो, यहाँ पर SPX 810 का 9 पीस भाई ने कमेंट किया है, तो यहाँ पर 9 टॉप हम ले लेते हैं। और यहाँ पर आहूजा SPX 810 का 9 टॉप का प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको एक टॉप का प्राइस बता देता हूँ। एक टॉप का प्राइस अप्रोक्सीमेटली प्राइस आपको पड़ सकता है लगभग 28 से 29 हज़ार के आसपास। तो यहाँ पर 29 हज़ार मैंने ऐड कर लिया है, प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप अपने मार्केट से स्पीकर, कैबिनेट और सभी पार्ट्स को खरीद करके अपने से फिटिंग करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सस्ता ही पड़ेगा। तो चलिए हम बात करेंगे, यहाँ पर 29 हज़ार से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो यहाँ पर आ जाता है 2,61,000 रुपये अगर आप 9 टॉप लेते हैं तो। वहीं हम बात करेंगे आहूजा का SWX 2100, जो कि 9 डुअल बेस रहेगा हमारा, मतलब कि कुल टोटल मिलाकर के हमारा 18 पीस स्पीकर हो जाता है कैबिनेट में, मतलब 18 बेस हम मानेंगे इसको। तो यहाँ पर अगर हम 18 बेस को लेते हैं इसका प्राइस, तो एक डुअल बेस का प्राइस रहेगा 46 हज़ार के आसपास। तो यहाँ पर 9 पीस का प्राइस हो जाता है 4,14,000 के आसपास। अप्रोक्सीमेटली प्राइस बता रहा हूँ, अगर आप मार्केट में खरीद के बनाते हैं या फिर कहीं से रेडीमेड भी खरीदते हैं, हो सकता है आपको कम पड़े या फिर ज़्यादा भी पड़ सकता है, क्योंकि उसके कैबिनेट के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जितना भी इसमें प्राइस बताऊंगा वो सभी गुड क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी के रहेंगे। वहीं हम बात करेंगे 8 टॉप एम्पलीफायर। जैसे कि हम यहाँ पर टॉप के लिए एम्पलीफायर और बेस के लिए एम्पलीफायर कौन सा लेने वाले हैं, तो यहाँ हम सभी CA सीरीज के एम्पलीफायर यूज़ करने वाले हैं इस सेटअप में, जैसे कि साउंड स्टैंडर्ड की तरफ से आने वाला एम्पलीफायर होता है। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे 8 टॉप को चलाने के लिए एम्पलीफायर, क्योंकि 9 टॉप यहाँ पर भाई ने किया है, तो यहाँ पर 1 टॉप के लिए हम अलग से एम्पलीफायर लेंगे और 8 टॉप के लिए एम्पलीफायर हम ले लेते हैं पहले। सो गाइस, यहाँ पर 8 टॉप के लिए एम्पलीफायर आपको लेना पड़ेगा CA 12 का 2 पीस आप ले सकते हो, जैसे कि 2 ohms के ऊपर आप चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 टॉप एक एम्पलीफायर में, 4 टॉप दूसरे एम्पलीफायर में आपको चलाना है, 2 टॉप एक चैनल में। एम्पलीफायर का 2 ohms के ऊपर आउटपुट है, 1700 वाट का पर चैनल आउटपुट। तो यहाँ पर आप इस एम्पलीफायर में चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका लोड 2 ohms के ऊपर 1400 वाट का बन रहा है। सो गाइस, यहाँ पर चलिए हम बात करेंगे 2 एम्पलीफायर का प्राइस। तो यहाँ पर एक एम्पलीफायर का प्राइस बन जाता है 34 हज़ार रुपये का। एक एम्पलीफायर अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाता है, प्राइस थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। यहाँ पर 2 एम्पलीफायर का प्राइस 68 हज़ार के आसपास आपको पड़ जाएगा। मार्केट में हो सकता है आपको कम में भी मिल जाए, जैसे कि 33 हज़ार, 32,500 हज़ार के आसपास में भी एम्पलीफायर आपको मिल सकता है। तो वहीं हम बात करेंगे एक टॉप के लिए एम्पलीफायर कौन सा लेना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर एक टॉप के लिए हम यहाँ पर 500 वाट का बूस्टर एम्पलीफायर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेंजर का PBT 501 एम्पलीफायर मैंने ऐड कर लिया है, जो कि उसका प्राइस लगभग 14 हज़ार के आसपास आप मान सकते हैं। यहाँ पर 14 हज़ार मैंने ऐड कर लिया है, प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, 500 1 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं हम बात करेंगे बेस के लिए, तो यहाँ पर 9 डुअल बेस है, तो पहले हम यहाँ पर 8 डुअल बेस के लिए एम्पलीफायर पहले ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 8 बेस के लिए एम्पलीफायर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें CA20 का 4 पीस एम्पलीफायर लेना पड़ेगा। 4 पीस इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि एक एम्पलीफायर में आपका 2 डुअल बेस चलेगा, मतलब कि 4 स्पीकर चलेंगे एक एम्पलीफायर में। तो आपका CA20 4 पीस रहेगा, तो इसमें आपका एक एम्पलीफायर में 2 डुअल बेस चलते हैं, तो आपका कुल मिलाकर के 8 डुअल बेस
यहाँ पर 4 पीस एम्पलीफायर में चलेंगे। तो यहाँ पर एक एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 44,000 के आसपास में आपको मिल जाता है, प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है। सो गाइस यहाँ पर 44,000 में आपको एक एम्पलीफायर मिल जाता है, तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1,76,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे और यहाँ पर एक बेस जो हमारा बन जाता है, मतलब बच जाता है, एक डुअल बेस हमारा जो है बच जाता है, तो उसके लिए हम एम्पलीफायर यूज़ करने वाले हैं CA18, जो कि एक बेस के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे CA18 एम्पलीफायर, जो कि एक पीस रहेगा। इसमें हम कैसे चलाएंगे, पर चैनल एक एक स्पीकर देंगे, हम यहाँ पर अलग से कनेक्शन निकालेंगे, एक एक स्पीकर का अलग अलग वायर निकालेंगे और पर चैनल हम एक एक स्पीकर एक एक चैनल में हम दे देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी इजीली आप चला सकते हो इस टाइप से। इसका प्राइस के बारे में बात करते हैं तो लगभग 38 से 39,000 के आसपास आपको पड़ जाता है। 39,000 हम ले लेते हैं, यहाँ पर 39,000 एक पीस एम्पलीफायर का प्राइस आपका बन जाता है। वहीं दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर सभी एम्पलीफायर वगैरह चलाने के लिए यहाँ पर हमें कितने केवी का स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर स्टेबलाइजर मैं आपको एक अच्छे तरीके से बता दूंगा जैसे कि आपको चलाने में काफ़ी इजी हो। तो चलिए हम बात करेंगे स्टेबलाइजर आपको कितना पीस लेना पड़ेगा, कितना केवी का लेना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर मैंने जिस हिसाब से ऐड किया है उस हिसाब से आप ले सकते हो या फिर अपने हिसाब से भी आप ले सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर अगर आप 15 केवी का स्टेबलाइजर लेते हो तो यहाँ पर आपको 15 केवी का स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा एक पीस। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, आप इंतजार करिए, एक पीस में काम नहीं चलेगा, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे चलाना है। सो गाइस यहाँ पर 15 केवी का हम एक पीस स्टेबलाइजर ले लेते हैं। उसका प्राइस मैं आपको बता देता हूं, उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास आप पकड़ के चलिए। प्राइस ऊपर भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, उसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लगभग अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास आप पकड़ के चलिए, बजट कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 15 केवी के स्टेबलाइजर में अगर हम चलाते हैं तो हमें कौन कौन से एम्पलीफायर को रन करना है। सो गाइस यहाँ पर हमें रन करना है इसमें एक CA18 एम्पलीफायर, जैसे कि हम एक डुअल बेस इसमें चला रहे थे, और CA12 के 2 एम्पलीफायर चलाना है जिसमें हम 8 टॉप चला रहे हैं, और एक PBT 501 चलाना है जिसमें कि हम यहाँ पर एक टॉप चला रहे हैं 500 वाट के एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर इस टाइप से आप यहाँ पर लोड दे सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे बेस के लिए एम्पलीफायर प्लस शार्पी 18 पीस पारलाइट वगैरह वगैरह जितने भी है वो सारे इक्विपमेंट कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पर स्टेबलाइजर फॉर बेस के लिए, मतलब बेस के लिए हम स्टेबलाइजर लेते हैं तो उसके लिए भी हमें 15 केवी का 2 पीस स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा। उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास आप पकड़ के चलिए 2 पीस का स्टेबलाइजर। मतलब कुल मिलाकर के आपको 3 स्टेबलाइजर का यूज़ करना पड़ेगा इस सेटअप में, जो कि 15 केवी का रहेंगे 3 पीस टोटल। तो यहाँ पर CA20 आपको चलाना है 15 केवी के एम्पलीफायर में, 2 पीस के एम्पलीफायर, मतलब 2 पीस आपको लेना है 15 केवी का स्टेबलाइजर। तो एक स्टेबलाइजर 15 केवी में CA20 का 2 एम्पलीफायर रन होगा, प्लस दूसरे 15 केवी के स्टेबलाइजर में 2 CA20 रन होगा। तो यहाँ पर लोड काफ़ी अच्छा रहेगा। और हम बात करेंगे लाइट और पारलाइट बच जाता है, मतलब शार्पी लाइट बच जाता है, पारलाइट बच जाता है, तो उसी में आपको चलाना है 15 केवी के ही स्टेबलाइजर में, आपको CA20 वाला में ही आपको दे देना है। एक स्टेबलाइजर में शार्पी लाइट और एक स्टेबलाइजर में 18 पार लाइट आप दे सकते हो, या फिर तीनों स्टेबलाइजर में मैचिंग करके दे सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर 15 केवी का 2 पीस स्टेबलाइजर यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस वीडियो में ऐड किया है कि आप यहाँ पर लाइटिंग को भी स्टेबलाइजर में ही दे करके आप चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले 6 शार्पी के बारे में। जैसे कि भाई ने कमेंट किया था 6 शार्पी का प्राइस कितना पड़ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 7R का प्राइस ऐड किया है, जो कि यहाँ पर 6 शार्पी देख सकते हो। इसका प्राइस के बारे में बात करते हैं तो लगभग 19,000 का एक पीस, मतलब जोड़े के बारे में बात करते हैं तो लगभग 38,000 में आपको पेयर मिल जाएगा। प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, सभी वीडियो में मैं आपको बता